रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था बम्बई और मद्रास में लागू की गई थी। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग थे। बक्सर युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? तो बक्सर युद्ध के समय मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय थे। पुर्तगाल भारत में सबसे पहले कहाँ पहुँचे? तो पुर्तगाली भारत में सबसे पहले कालीकट में पहुँचे। ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव को फांसी कब दी गई? तो ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव को 16 अप्रैल 1858 ईस्वी को फांसी दी गई। महात्मा गांधी ने राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो नवजागरण का अग्रदूत राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। झारखंड में पहला हॉकी टीम बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो झारखंड में पहला हॉकी टीम बनाने का श्रेय जयपाल सिंह मुंडा को दिया जाता है। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। स्वामी विवेकानंद का बचपन का क्या नाम था? नरेंद्र नाथ दत्त। दयानंद एंग्लो स्कूल की स्थापना किस संस्था द्वारा की गई? तो आर्य समाज द्वारा। नील दर्पण नाटक के रचनाकार कौन थे? तो नील दर्पण नाटक के रचनाकार दीनबंधु मित्र थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। खेरवार विद्रोह की शुरुआत किसने की? तो खेरवार विद्रोह की शुरुआत अर्जुन और तिलका मांझी ने की। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसने कहा है? तो यह कथन बाल गंगाधर तिलक ने कहा है। विधवा पूर्ण विवाह कानून किसने लागू किया? तो विधवा पूर्ण विवाह कानून लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया। जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो आंदोलन के समय किस जेल में बंद थे? हजारीबाग केंद्रीय जेल में। रंगीन छापे के कपड़े तैयार करने वाले कारीगर को क्या कहा जाता था? छापाकार। जल ग्रह किसे कहा जाता है? तो जल ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। निम्न में से कौन संभवतः संसाधन है? तो निम्न में से केरल में मेनाजाइट संभाव्य संसाधन है। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान बना है। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। जिन खनिज को निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है वह है कूप की खनन। नोवा मुंडी गुआ किरीबुरु आदि किस खनिज के प्रमुख खनन केंद्र हैं? तो लौह अयस्क के। टिस्को को लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है? तो टिस्को को लौह अयस्क चास झरिया से प्राप्त होता है। विश्व की सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन है? तो विश्व की सर्वाधिक आबादी वाला देश चीन है। निम्न में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग से संबंधित है? तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। रक्षक मेखलाएं कहाँ लगाई जाती है? शुष्क प्रदेश में। विश्व वन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। निम्न में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? तो कैंसर उपचार की औषधि मानव निर्मित संसाधन है। सेरीकल्चर का संबंध रेशम उत्पादन से है। उभरते हुए उद्योग को किस नाम से जाना जाता है? सनराइज उद्योग। आर्थिक क्रियाएं कितने प्रकार की है? आर्थिक क्रियाएं 3 प्रकार की है।
कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को कितने भागों में बांटा जाता है? तो 3 भागों में बांटा जाता है। सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? सुनहरा रेशा जूट को कहते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान किस देश का है? तो विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान भारत देश का है। भारत का विस्मार्क किसे कहा जाता है? तो भारत का विस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। किसकी स्वीकृति के बाद विधेयक कानून बन जाता है? राष्ट्रपति के स्वीकृति के बाद विधेयक कानून बन जाता है। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई? तो 2 अक्टूबर 2014 को हुई। फ्लोराइड युक्त पानी से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? कमजोर हड्डी। झारखंड की आबादी का कितना प्रतिशत आदिवासी है? 26%। अभिलेखीय न्यायालय किसे कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को। अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जून को। राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं? 12 सदस्य। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार बाल श्रम दंडनीय है? अनुच्छेद 24। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। इंदिरा आवास योजना का परिवर्तित नाम क्या है? तो इंदिरा आवास योजना का परिवर्तित नाम प्रधानमंत्री आवास योजना है। अब लास्ट क्वेश्चन, जो छूने योग्य न हो कहलाता है, जो छूने योग्य न हो अस्पृश्य कहलाता है। तो चलिए, अगर इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी ने अपने क्वेश्चन आंसर को मिलाए हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप लोग अपने एग्ज़ाम में कितना सही टिक करके आए हैं।